हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं आपका प्री यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई प्रेम प्रकाश मेवाड़ा। दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह यह वीडियो भी जनजाति पर आधारित है और इस वीडियो में आपका महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेगा वो है भील जनजाति। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, भील जनजाति। दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से भीलों का दूसरा स्थान है और भारत के संदर्भ में बात करें तो भीलों का संस्थाल व गौंड जनजाति के बाद तीसरा स्थान है। भीलों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे कि पालवी। पालवी का मतलब क्या होता है? अर्थात ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले भील, यानी कि हम कहेंगे कि ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले भील पालवी कहलाते हैं। दूसरा शब्द है वागड़ी, तो मैदानों में रहने वाले भील वागड़ी कहलाते हैं। दोस्तों, भील शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? बिल्लू, और जिसका शाब्दिक अर्थ है तीरंदाज। कुछ लोग भाषाई दृष्टि से इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में इस शब्द के क्रिया के मूल रूप से मानते हैं, जिसका तात्पर्य भेदना, मारना और वध करना है। तो इन्हें आप अच्छे से याद करें। अब हम बात करते हैं भील जनजाति के निवास क्षेत्र की। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आपको याद करना होगा, जैसे कि यह जनजाति दुर्गम, निर्जन, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती हैं, जैसे कि अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और वन क्षेत्र। दोस्तों, भारत में भील 4 राज्यों में सर्वाधिक केंद्रित हैं। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। और अगर जिलों की बात करें तो अलग अलग राज्यों के महत्वपूर्ण जिले, जैसे राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। मध्य प्रदेश में धार, झांगुआ और रतलाम। गुजरात की बात करें तो पंचमहल। महाराष्ट्र की बात करें औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, धुले। इन सभी जिलों में भील जनजाति सर्वाधिक रूप से केंद्रित हैं। तो ये आप अच्छे से याद करें ताकि मानचित्र में इनको आसानी से प्रदर्शित कर सकें। अब हम बात करते हैं भील जनजाति के भौगोलिक परिस्थितियों की। तो भील जनजाति के जो क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं? तो यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी है और इनका जो निवास क्षेत्र है वहाँ पर 33% भूभाग पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। भीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बढ़ती जनसंख्या के सामने अनेक समस्याएं हैं, जैसे कि अनाच्छादित पहाड़ियाँ, अनुपजाऊ मिट्टी और वनों की कटाई। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या पौराणिक मत हैं। परीक्षा में ये मत पूछे जाते हैं, तो कुछ ये मत याद कर लें। जैसे पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। क्या किंवदंती हैं? तो देखिए, एक बार जब भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में बैठे थे तो उसी समय निषाद ने अपने पिता शिव के बेल नंदी को मार दिया था। तब निषाद को भगवान शिव ने दंड दिया और दंड स्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में उसे निर्वासित कर दिया गया। पुराणों के माध्यम से कहा गया है कि भील निषाद की ही संतान है। दोस्तों, कुछ और भी जानकारी मिलती है भीलों के संदर्भ में, जैसे महाभारत में एकलव्य के रूप में, रामायण में शबरी नामक महिला के रूप में, यानी कि इस महिला ने श्री राम को दंड कार्य में जूठे बेर खिलाए थे। तो शबरी का संबंध भी किस जनजाति से है? भील जनजाति से है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भील मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं और भीलों ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सहायता की थी। भील जनजाति की शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों, शारीरिक विशेषताओं को अच्छे से दिमाग में नोट करें, परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। यह लोग नाटे कद के होते हैं, इनका रंग गहरा काला होता है, इनकी नाक चौड़ी होती है और इनकी आंखें लाल, बाल रूखे और जबड़ा बाहर निकला होता है।
इनके शरीर की बात की जाए तो बड़ा ही सुगठित और सुडौल होता है। ये लोग बड़े परिश्रमी और ईमानदार होते हैं और ये लोग स्वतंत्रता के प्रेमी होते हैं। यह लोग चोरी करने को धार्मिक पाप मानते हैं। तो ये इन लोगों की विशेषता भी हैं, तो इन्हें अच्छे से याद करें। भीलों के आखेट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, भील तीर कमान के द्वारा जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। किसके द्वारा शिकार करते हैं? तीर कमान के द्वारा। पुरुष जो हैं वो तालाबों में मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। प्राचीन काल में भील महान शिकारी होते थे, परंतु भीलों का लगभग 80% भाग कृषि कार्य करने लगा है। अब दोस्तों कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। जैसे कि भीलों की कृषि, तो भीलों की कृषि के 2 प्रकार हैं, एक है चीमाता और दूसरा दजिया। चीमाता क्या है? भीलों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि यानी कि जूमिंग कृषि को चीमाता कहा जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में भीलों के द्वारा जो जूमिंग कृषि की जाती है उसे चीमाता कहा जाता है। और दोस्तों दजिया क्या है? तो भीलों के द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली जूमिंग कृषि को दजिया कहा जाता है। तो भीलों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली जूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? दजिया कहा जाता है। तो ये दोनों प्रकार आप अच्छे से याद करें। अब हम बात करते हैं भीलों के भोजन की। तो भील वर्ष भर भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग करते हैं। मक्का उनका प्रिय जो खाद्य पदार्थ हो गया। अब बात करते हैं कि भील उत्सवों और त्योहारों पर क्या बनाते हैं। तो जो चावल हैं और जिसे चोखा कहा जाता है और लापसी, तो चावल जिसे चोखा कहा जाता है और लापसी है, इसे प्रमुख उत्सवों और त्योहारों पर बनाया जाता है। भीलों के द्वारा छाछ व आटे को उबालकर राबड़ी बनाई जाती है। फिर देखिए, भील जनजाति रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार मांसाहारी होते हैं। भील महुआ से निर्मित मदिरा का सेवन करते हैं। दोस्तों भीलों के प्रमुख वस्त्रों की बात कर रहे हैं, इसे भी अच्छे से नोट करें। भील जनजाति के वस्त्रों को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, प्राचीन कालीन वस्त्र और आधुनिक वस्त्र। प्राचीन कालीन वस्त्रों में आज़ादी से पूर्व भील बहुत कम वस्त्र पहनते थे और पुरुष जो हैं वो पेड़ की छाल से निर्मित नेकर पहनते थे। भील स्त्रियां अपने आप को लाख और कांच की चूड़ियों से सजाती थी और महिलाएं पेड़ की छाल से निर्मित पेटीकोट पहनती थी। आधुनिक काल में क्या है, इनका वस्त्र थोड़ा पहनावा जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है। वर्तमान समय में पुरुष कमीज, धोती, साफा, पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। स्त्रियां घाघरा, ओढ़नी, लुंगड़ी, कांचली पहनने लगी हैं। लड़कियां घाघरी, ओढ़नी पहनने लगी हैं। लड़के लंगोट पहनने लगे हैं। और भील महिलाएं वर्तमान में चांदी, पीतल, जस्ता, निकल से बने आभूषण को पहनने लगी हैं। तो दोस्तों भीलों के ये प्रमुख वस्त्र आप अच्छे से याद करें। इस पिक्चर में आपको भील जनजाति के वेशभूषा को जो है आपको पिक के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया। इस इमेज को अच्छे से दिमाग में नोट करें। अब हम बात करते हैं भीलों का निवास गृह। तो भीलों के घर जो होते हैं वो बड़े दूर दूर बने होते हैं। संक्षेप में कहें तो प्रकीर्ण प्रकार के आवास होते हैं। और भीलों की झोपड़ियाँ खेतों के बीच में टीलों के ऊपर बनी होती है। जो खेतों के बीच में जो टीले होते हैं उनके ऊपर वो झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं। दोस्तों प्रत्येक झोपड़ी अपने आप में पूर्ण होती है, यानी कि उसमें सारी सुविधाएं दी जाती हैं। झोपड़ी में अपने आवास के साथ साथ अन्न भंडार, पशुओं को रखने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। घरों की दीवारें मिट्टी, पत्थर, बांस की बनी होती हैं और छत खपरेल से बनी होती हैं। झोपड़ियों के सामने की जो दीवारें होती हैं उन्हें गोबर से, खड़िया से और लाल गेरू रंग से लीप पोत कर सजाया जाता है। भीलों के छोटे गांव को फला कहा जाता है और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। दोस्तों फला और पाल पूछे जाते हैं कि फला और पाल क्या है, तो फला का मतलब छोटे गांव और पाल का मतलब बड़े गांव। अच्छे से याद कर लेने और नोट भी कर लें। ये देखिए भीलों के आवास। अब हम बात करते हैं भीलों के औजार और बर्तन की। तो दोस्तों औजार के रूप में भील तीर कमान के द्वारा जंगली पशुओं का शिकार करते हैं।
भीलों के दो प्रमुख बाण होते हैं और उन बाणों के क्या नाम हैं? एक है हरियो और दूसरा है रोबदो। फिर देखिए परीक्षा में प्रश्न ये भी आता है कि हरियो रोबदो क्या है, तो आपको ये बताना है कि हरियो रोबदो भीलों के दो प्रमुख बाण हैं। एक प्रश्न और आता है जिसमें पूछा जाता है फटकिया क्या है। तो देखो दोस्तों, फटकिया का मतलब भीलों के द्वारा पक्षियों को पकड़ने के लिए काम में लाया जाने वाला एक प्रकार का फंदा है जिसे फटकिया कहा जाता है। और दोस्तों बर्तन की बात कर रहे हैं तो इनके प्रमुख बर्तनों में मिट्टी के बर्तन होते हैं और मक्का पीसने की चक्की और बांस से बना पालना होता है। अब हम बात करते हैं भीलों के सामाजिक जीवन की। तो दोस्तों भीलों के विवाह संबंध स्वयं की गोत्र से अन्य गोत्र में होते हैं। भीलों में विवाह के कई प्रकार पाए जाते हैं, जैसे मोरबंदिया विवाह, अपहरण विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह के अनेक तरीके प्रचलित हैं। अर्थात विवाह के अनेक तरीके जो हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों की, जैसे बोलावा। बोलावा क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति, अर्थात भीलों को जो मार्गदर्शन करता है उस व्यक्ति को भील लोग बोलावा कहते हैं। फिर एक शब्द है गमेती। तो भीलों के जो गांव का यानी कि पाल का जो मुखिया जो होता है उसे गमेती कहा जाता है। और यह गमेती एक शासक के समान होता है। किसके समान होता है? शासक के समान। तो दोनों शब्द अच्छे से याद करें, गमेती और बोलावा। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों में जैसे अटक। तो भील जनजाति के जो पितृवंशीय जो गोत्र होते हैं उन पितृवंशीय गोत्रों को अटक कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण शब्दावली दापा। परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है कि दापा क्या होता है। तो दोस्तों भील जनजाति में प्रचलित एक प्रकार की प्रथा है जिसमें लड़के के पिता के द्वारा, किसके द्वारा? लड़के के पिता के द्वारा विवाह के समय कन्या का मूल्य दिया जाता है। जो लड़की है उसका मूल्य दिया जाता है। इस प्रकार की प्रथा को दापा कहा जाता है। तो अच्छे से याद कर लीजिए, दापा प्रथा क्या होती है? लड़के के पिता के द्वारा विवाह के समय कन्या का मूल्य दिया जाना दापा प्रथा कहलाता है। एक और महत्वपूर्ण शब्दावली गोल गोदेड़ो। तो दोस्तों क्या है ये? तो भील जनजाति में प्रचलित एक ऐसी प्रथा जिसमें कोई भी भील युवक अपनी शूरवीरता और अपने साहस का कार्य दिखाते हुए जब विजय होता है तो उसे अपनी मनपसंद युवती को चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी वो अपनी मनपसंद युवती को चुन सकता है और उसे विवाह कर सकता है। और महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें तो उसमें फायरे फायरे पूछा जाता है। फायरे फायरे क्या होता है? दोस्तों भील जनजाति का प्रमुख रणघोष है ये। क्या है ये? रणघोष। यानी कि युद्ध के समय भील जो लोग हैं वो फायरे फायरे पुकारते हैं। फिर देखिए दोस्तों, भील जनजाति के प्रमुख नृत्य की बात करें तो घूमर व घेर भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। और इनके त्योहारों की बात करें तो दीपावली है, होली है, ये इनके प्रमुख त्यौहार हैं। दोस्तों ये चैनल आपको कैसा लग रहा है और ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।